बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का मैथ। एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन समझनी चाहिए जो कि हमें एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। हमारे पास कुछ डेफिनेशन लिखे गए हैं जिनको हम आसान अल्फाज में और एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स। A matrix is an array of numbers which is closed by square bracket is called a matrix. A matrix is an array. एरे का मतलब है तरतीब से लिखे गए नंबर, सफ में लिखे गए नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3, 9, 4 एंड 2। देखा जाए तो ऐसे भी सफ में लिखे गए हैं, ऐसे भी सफ में लिखे गए, ऐसे भी सफ में लिखे गए हैं और ऐसे भी सफ में लिखे गए। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 4 एंड 7, तो ये इस शेप में भी आपके पास आ सकते हैं। तो ये देखिए एक तरतीब से लिखे गए हैं, ऐसे भी सफ है, ऐसे भी देखा जाए और ऐसे भी देखा जाए। आगे चलते हैं। A matrix is an array of numbers which is closed by square bracket is called a matrix. ऐसे नंबर जो तरतीब से लिखे गए हों और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज किए गए हों तो उनको कहते हैं मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 9, 2, 0 एंड 1 क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकता है 3 एंड 9। ऐसे फॉर्म में भी आपके पास मैट्रिक्स आ सकता है। तो ऐसे नंबर जो तरतीब से लिखे गए हों, सफ में लिखे गए हों और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज किए गए हैं, इनको कहते हैं हम मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है रो। रो किसे कहते हैं? इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड रो। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है फॉर एग्जांपल 7, 9, 3 एंड 4। ये हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। तो अंदर लिखा गया है इन मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड। एंट्रीज किसे कहते हैं? 7, 9, 3 एंड 4। ये आपके पास एंट्रीज है। एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। हॉरिजॉन्टल वे इसे कहते हैं ऐसे जमीन के साथ लेटे हुए, तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल वे। वो तमाम एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखी गई हों उनको कहते हैं रो। हमारे जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो रो और कॉलम के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इनको आसान सा एक हल बता देता हूँ। रो को आप कैसे दिमाग में रखेंगे? एक छोटा बच्चा जब रोता है तो वो ज़मीन पे लेट जाता है और फिर रोता है। तो आप ऐसे रो को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो रो ऐसे चीज़ को कहते हैं जो ज़मीन के साथ लेटा हुआ हो। तो ये हमारे पास रो हो गया। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 4, 9, 2, 7 क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। ये हमारे पास एक रो हो गया और ये हमारे पास दो रो हो गए। तो दो रोज ऐसी शेप में भी आ सकता है आपके पास, और ये रो ऐसे शेप में भी आ सकता है ए एंड बी। तो इस शेप में हमारे पास एक ही रो है। तो ये ऐसे शेप में भी आ सकता है, ऐसे शेप में भी आ सकता है और सिंगल भी आ सकता है। 1 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट से हमने क्लोज कर दिया, तो ये भी एक रो है हमारे पास। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम्स। कॉलम क्या है? इन अ मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे इज कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं 3, 9, 4 एंड 2 क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। वो तमाम एंट्रीज जो वर्टिकल वे में लिखी गई है। हॉरिजॉन्टल वे मैंने आपको बताया जो जमीन के साथ ऐसे लेटे हुए हो, और वर्टिकल स्टैंडिंग पोजीशन में हो, ऐसे तमाम एंट्रीज को वर्टिकल पोजीशन कहते हैं। तो इनको कहते हैं हम कॉलम्स। जो खड़े हो उनको स्टैंडिंग पोजीशन में हो उनको कहते हैं कॉलम, और जो जमीन के साथ लेटे हुए, फ्लोर के साथ लेटे हुए हो, उनको कहते हैं हम रो। एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 एंड 9। तो हमारे पास कितने कॉलम हुए? एक कॉलम ये हुआ एंड ये एक कॉलम ये हुआ। तो हमारे पास कितने कॉलम हुए? 2 कॉलम्स। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 9 डाल दिया सिर्फ, इसमें एक ही एंट्री है, तो ये हमारे पास एक कॉलम हो जाएगा। तो हमारे पास वो तमाम एंट्रीज जो वर्टिकल वे में प्रेजेंट की गई हो उन तमाम एंट्रीज को हम कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल वे में तमाम एंट्रीज प्रेजेंट की गई हो उनको रो कहते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है ये,
और ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में इसको वर्टिकल कहते हैं, तो ये कॉलम्स हो गए। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है मैट्रिक्स ऑर्डर। The numbers of rows and columns that a matrix has is called its order. एक मैट्रिक्स में जितने भी रोज एंड कॉलम्स की तादाद होगी उनको हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 0 1 0, ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हमारे पास, एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई। तो हमारे पास रोज कितने हुए, नंबर ऑफ रोज 2। हमारे पास कॉलम कितने हुए, 2 कॉलम हैं हमारे पास। वर्टिकल वे में जो लिखे गए हो उनको कहते हैं कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम्स को एक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऑर्डर कहा जाता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 डैश बाय 2। तो एक मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम्स और 2 रोज है, तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑर्डर। तो इन डेफिनेशंस को समअप करते हुए अब एक दफ़ा फिर इनको देखेंगे। मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, वो तमाम एंट्रीज जो तरतीब के साथ लिखे गए हों और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज किए गए हों। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 9 3 2 एंड 1, स्क्वायर क्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स। फिर हमारे पास था रोज। व्हाट आर रोज? द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड रोज। हमारे पास वो तमाम एंट्रीज जो ऐसे शक्ल में दिए गए हैं रोज, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल वे मतलब ज़मीन के साथ लेटे हुए, वो तमाम एंट्रीज एक मैट्रिक्स में रोज कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉलम। कॉलम क्या है, वो तमाम एंट्रीज एक मैट्रिक्स में जो स्टैंडिंग पोजीशन में मतलब वर्टिकल पोजीशन में लिखे गए हो उन तमाम को हम कॉलम्स कहते हैं। ये हमारे पास एक कॉलम हो गया और ये हमारे पास दूसरा कॉलम हो गया। तो इन ऐसे तमाम एंट्रीज जो स्टैंडिंग पोजीशन में हो उनको हम कहते हैं कॉलम्स। उसके बाद हमारे पास था मैट्रिक्स ऑर्डर। एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मिलाकर हम उसके मैट्रिक्स ऑर्डर कहते हैं उसे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्डर हो गया। हमारे पास नंबर ऑफ रो कितने हैं, एक रो, ये हो गया दूसरा रो। उसके बाद ये हमारे पास एक कॉलम हो गया है, ये दूसरा कॉलम। तो हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हुआ इसका, 2 रोज बाय डैश 2 कॉलम्स। तो ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स। एक और बात आपको समझाता चलूं, ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ ये फिगर्स ही दिए गए हैं, इनमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव फिगर्स भी आ सकते हैं और ब्रैकेट में भी आ सकते हैं आपके पास। एग्जांपल से समझते हैं। देखें हमारे पास ये हो गया एक मैट्रिक्स, तो इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। ये नेगेटिव फॉर्म में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल -a 0 1 -2, तो ये इस फॉर्म में भी आ सकता है। मैट्रिक्स के अंदर आपने सिर्फ ये देखना है कि एंट्रीज जो है वो सफ़ में लिखी गई है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं देखना कि उसके अंदर क्या लिखा गया है, फिगर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो सिर्फ आपने ये देखना है कि वो सिर्फ तरतीब से लिखे गए। तो ये हमारे पास